हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंजिल क्लास। हम आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेके, और इस वीडियो लेक्चर में यूनिट 1 का जो अगला टॉपिक है आपका, दैट इज द मॉडर्नाइजेशन। इसके रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो गाइस आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपका एमसीक्यू है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, आपके जो ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसके ऊपर मॉडर्नाइजेशन का क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। आपका जो ट्रेडिशन था, आपका जो कल्चर था, मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो किस तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है। तो पहला आंसर है, इसकी वजह से आपकी कल्चरल हेरिटेजेस जो थी वो प्रिजर्व हुई हैं। क्या मॉडर्नाइजेशन ने आपके कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया है, बचा के रखा है? नो, उसने तो डिस्ट्रक्ट किया है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ी है? मॉडर्नाइजेशन ने किया क्या है? एक कॉमन कल्चर को प्रोपोगेट किया है, कॉमन कल्चर को फैलाया है। जो वेस्टर्न कल्चर था उसी को फैलाया है मॉडर्नाइजेशन ने। तो क्या इसकी वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी हुई है या कल्चरल होमोजेनिटी हुई है? तो कल्चरल होमोजेनिटी है, तो ये डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आपका गलत है। यहां पे क्या यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज बढ़े हैं? लोग अपने अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ बता रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अपने कल्चर्स को? ऐसा तो है ही नहीं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से आपके कल्चर में कल्चर की डिग्रेडेशन हुई है, कल्चर आपका डिक्लाइन कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो मींस आपके जो कल्चरल वैल्यूज थी, आपके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज और कस्टम्स थे, उनका कहीं ना कहीं इरोजन हुआ है। मतलब उनमें कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले जो आप सोसाइटी को प्रेफरेंस देते थे, सोसाइटी के नॉर्म्स को मानते थे, बट मॉडर्नाइजेशन की वजह से आप रैशनल हो चुके हैं। रैशनल का मतलब आप ज्यादा समझदार बन चुके हैं और आप हर चीज को साइंस के नजरिए से देखते हैं, और आप इसमें सिर्फ हर चीज की जस्टिफिकेशन मानते हैं। अगर सोसाइटी में कोई प्रैक्टिस प्रेवलेंट है तो आप उसकी जस्टिफिकेशन मानेंगे। कहीं ना कहीं मतलब आपके ट्रेडिशनल वैल्यू और कस्टम्स में डिक्लाइन आया है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो राइट आंसर इज बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन। देखिए, मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग शहरों की तरफ भागना स्टार्ट हुए, शहरों में अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हुई, शहरीकरण, पक्के पक्के घर बनने स्टार्ट हो गए, स्काई स्क्रैपर्स बनना स्टार्ट हुई, सड़कें, इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस वो हुआ है? क्या पोल्यूशन लेवल डिक्रीज किया है? ऑब्वियसली बढ़ा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या रूरल इकोनॉमी बढ़ी है? रूरल इकोनॉमी में एक्सपेंशन हुई है, गांव अमीर बनते जा रहे हैं। गांव में जब लोग ही नहीं होंगे तो गांव के लोग अमीर कहां से होंगे? तो ये ऑप्शन गलत है। क्या आपके नेचुरल हैबिटेट मींस आपका जो इन्वायरमेंट है, क्या उसको ये हमारी जो अर्बनाइजेशन है उसको प्रिजर्व कर रही है? शहरीकरण की वजह से शहर फैलते जा रहे हैं, आपका जो प्रेशर है, साथ वाले जो जंगल है, जंगलों पे पड़ते हैं, जंगल कट रहे हैं शहर बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए जंगल कट रहे हैं, तो वो तो डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इसका राइट आंसर इज सी। मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, जो पहले छोटे मोटे शहर थे, इतने लोग इन्फ्लक्स हुए, इतने लोग यहां पे मूव करके आए हैं कि जो पहले का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ओवर क्राउडेड होना स्टार्ट हो चुका है और उसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा है। तो राइट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। मॉडर्नाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट पैटर्न के ऊपर किस तरह से जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वहां पे मॉडर्नाइजेशन की वजह से किस तरह से इंपैक्ट पड़ा है? तो देखिए, ट्रेडिशनल सोसाइटीज, अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल सोसाइटी आपकी एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी। लोग खेतीबाड़ी करते थे, हाथों से चीजें बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं चेंजेस आपको देखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं? मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री सेटअप हुई, मॉडर्नाइजेशन की वजह से रोड्स बने, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुए। तो इसकी वजह से जो आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, प्राइमरी सेक्टर था एग्रीकल्चर, वहां से शिफ्ट होकर अब लोग सर्विस सेक्टर मींस टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, 3 तरह के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर और उसकी जैसी अलाइड ऑक्यूपेशन जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्शन। देन सेकेंडरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड थर्ड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को हम बोल भी सकते हैं इट इज वेटलेस इकोनॉमी, सर्विस दी जा रही है, प्रोडक्शन कुछ नहीं है। तो एग्रीकल्चर की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से किस तरह से ट्रेडिशनल जो सोसाइटी थी वहां के एम्प्लॉयमेंट पे कैसे असर हुआ है? लोग शिफ्ट किए हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर टू
सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, लोग एग्रीकल्चर से सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग कोई गाड़ियां चला रहे हैं, कोई लोग आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है मॉडर्नाइजेशन का ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोटेंशियल सॉल्यूशन टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट। मॉडर्नाइजेशन की वजह से शहरीकरण हुआ, रोड बने, गाड़ियां बनना स्टार्ट हो चुकी, गाड़ियां चल रही, एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या सोल्यूशन हो सकता है कि जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है आपके एनवायरमेंट पे, उसको हम कम कर सकते हैं। देखिए, क्या हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इग्नोर कर दें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए? ये नहीं कर सकते। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी टाइम तक ही सस्टेनेबल है। अगर वो एनवायरमेंट को ज्यादा इंपैक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिक्लाइन करेगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए विदाउट रेगुलेशन, इंडस्ट्री की एक्टिविटीज को बढ़ाए मींस ज्यादा पोल्यूशन होगा। अगर रेगुलेट नहीं करेंगे एनवायरमेंट और खराब होगा, एनवायरमेंट खराब होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, लोग बीमार पड़ेंगे तो लेबर की इंडस्ट्री में कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बिना रेगुलेशन के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। हम मास कंजप्शन को एनकरेज करें, जो प्रोडक्ट हम डिस्पोज कर सकते हैं जल्दी, खाया पिया फेंका, इसको इंकरेज करें। इससे क्या होगा? इससे पोल्यूशन फैलेगा, वो इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज दैट इज इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? ऐसी अप्रोचेस को अडॉप्ट करें जो आज के एनवायरमेंट को तो प्रोटेक्ट करे और आपके आने वाली जनरेशन के लिए इतना सफिशिएंट एनवायरमेंट छोड़ के जाए कि वो भी इसका इस्तेमाल कर सके और हेल्दी लाइफ को जी सके। तो सबसे बेस्ट आंसर है इसका, दैट इज दी ए, इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन अफेक्ट जेंडर रोल इन सोसाइटी। जेंडर रोल को किस तरह से अफेक्ट किया है मॉडर्नाइजेशन ने? जेंडर रोल को किस तरह से अफेक्ट किया है मॉडर्नाइजेशन ने? क्या इसने ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स थे कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए, औरतों को पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है, उनको घर पे खाना ही बनाना है, ऐसे ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे, औरतों को बाहर निकल के काम करने की जरूरत नहीं है। क्या मॉडर्नाइजेशन ने इसको रेनफोर्स किया है? रेनफोर्स का मतलब और स्ट्रेंथन किया है? तो ऑप्शन इसका आंसर है नो। मॉडर्नाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स में कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। लोग अवेयर हुए हैं, औरतों ने इक्वालिटी की मांग की और उनको इक्वालिटी मिली है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या वर्कफोर्स में मॉडर्नाइजेशन की वजह से वर्कफोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन कम हुई है? क्या औरतें आज काम नहीं कर रही हैं? वर्कफोर्स मींस जो लोग काम कर रहे हैं, क्या औरतों की पार्टिसिपेशन कम है वहां पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से औरतों को इक्वालिटी मिली है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको एजुकेशन मिली है, जिसकी वजह से औरतें बाहर निकल के काम कर रही हैं। औरतों का जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो बढ़ते जा रहा है, तो डिक्रीज तो हुआ ही नहीं है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन एक्सक्लूड्स मेन फ्रॉम डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडर्नाइजेशन ने, जैसे पहले था मर्द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर थे, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। क्या आज भी वैसा ही है? नहीं, आज औरत और मर्द मिलकर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका बेस्ट आंसर है मॉडर्नाइजेशन की वजह से जेंडर रोल किस तरह से इफेक्ट हुआ है। यहां पे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, और यहां पे एम्पावरमेंट हुई है विमेन की। विमेन आज कुछ भी कर सकती है। विमेन आईएएस हैं, आईपीएस हैं, केएएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आज विमेन स्पेस में जा रही हैं। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट प्रमोट हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इन्फ्लुएंस फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर को किस तरह से मॉडर्नाइजेशन ने इन्फ्लुएंस किया है? देखिए, मॉडर्नाइजेशन की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर, क्या मल्टी जनरेशन हाउस होल्ड है? मींस अगर इसकी बात करूं, क्या एक्सटेंडेड फैमिली क्रिएट हुई है मॉडर्नाइजेशन की वजह से? एक्सटेंडेड फैमिली, आप अपने दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची सबके साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं। कैसी फैमिलीज आपको आज के मॉडर्न टाइम में दिखने को मिलती हैं? नहीं, आज के टाइम पे बच्चा पढ़ रहा है, बाहर जाके जॉब कर रहा है, वो अपनी फैमिली को, अपनी मींस अपनी बीवी, अपने बच्चों को भी साथ लेके जा रहा है बाहर रहने के लिए। माँ बाप घर पे हैं, बच्चे बाहर हैं। तो इसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस हुआ है। एक्सटेंडेड फैमिली का कंसेप्ट तो खत्म होते जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट एमर्ज कर रहा है।
आज के टाइम पे शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे, आपको सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज मिलेंगी। दादा दादी गांव में है या अपने किसी और घर में होंगे, बच्चा पढ़ता है, शादी करता है, अपना नया घर बसा लेता है, माँ बाप के साथ वो नहीं रहता। तो मींस न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट यहां पे आज के टाइम पे एमर्ज हो रहा है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या उसका सबसे खतरनाक इंपैक्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? क्या सामाजिक इनइक्वालिटी की जो गरीब है, कुछ गरीब है बहुत गरीब है, कुछ अमीर है बहुत अमीर है, क्या मॉडर्नाइजेशन वजह से कम हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से मींस ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इनइक्वालिटी में कमी नहीं आ रही है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। कम्युनिटी टाइज बढ़ रहे हैं, क्या लोग और ज्यादा एक दूसरे के साथ आ रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोग आपस अपने आप में रहते हैं, मींस इंडिविजुअलिज्म की बढ़ावा हो रहा है मॉडर्नाइजेशन में। मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू द इंडिविजुअलिज्म, मतलब पीपल आर बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। तो कम्युनिटी टाइज मींस वो जो वी फीलिंग है उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वो स्ट्रेंथन तो हो नहीं रही है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या कल्चरल डाइवर्सिटी में रिडक्शन हो रहा है? यस, रिडक्शन हो रहा है कल्चरल डाइवर्सिटी में, कल्चर होमोजेनाइज हो रही है। बट इसका सबसे पोटेंशियल, सबसे बेस्ट यहां पे आपको क्वेश्चन है, पोटेंशियल सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या है? सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोग अकेले अकेले रहना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडिविजुअलिज्म लोगों में फैल रहा है, बढ़ रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो रही है। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोशल आइसोलेशन, आप समाज से कोई लेना देना आपको नहीं रहता। आप बोलते समाज से हमें क्या लेना है, समाज हमें क्या देता है और हम समाज से क्या लेना चाहते हैं, हम कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है हमारा समाज से। तो राइज इन सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस, लोग अकेले हैं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे आपको दिखता है लोग सुसाइड कर रहे हैं अपने फ्लैट्स में, अपने घरों में। कारण क्या है? वो सोशल टाइज लोगों के कम हो रहे हैं। देखिए समाज हमारे लिए जरूरी क्यों है? समाज में मल्टीपल एक्टिविटीज होती है और हम हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। और ऑक्यूपाइड रहने की वजह से स्ट्रेस लेवल कम होता है, ध्यान अकेलेपन की तरफ नहीं जाता। जब स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, डिप्रेशन के चांसेस कम हो गए, तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी तो कम होगी। बट जब आप अकेले रह रहे हो, सोशल आइसोलेशन में रह रहे हो, उसकी वजह से आपके केस में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है? दैट इज राइज ऑफ सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट इज द पोटेंशियल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन? आपकी इकोनॉमी पे क्या असर डाला है मॉडर्नाइजेशन ने? आपकी इकोनॉमी पे क्या असर डाला है मॉडर्नाइजेशन ने? क्या ये इसने इनफॉर्मल इकोनॉमी मींस जैसे आज के टाइम पे आपके जोमेटो हो गए, आपके बाकी हो गए इनफॉर्मल जो रद्दी उठाने आते हैं घर के बाहर आपके लोग, क्या मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो इकोनॉमी बढ़ रही है? क्या बार्टर सिस्टम बढ़ रहा है? बार्टर सिस्टम का मतलब है मैं अगर ये मार्कर लेके आया, मेरे पास 2 मार्कर है सपोज कीजिए, मुझे एक की जरूरत है और एक मार्कर की आपको जरूरत है, और आपके पास 2 नोटबुक्स हैं, आपको एक चाहिए, आप एक मुझे देंगे, तो हम एक्सचेंज करेंगे, सामान के बदले सामान। मैं आपको ये पेन दे दूंगा और इसी की वैल्यू की जो नोटबुक आपके पास होगी आप मुझे वो दे दोगे। तो मतलब यहां पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। पैसे के बदले चीज नहीं दे रहे हो आप चीज के बदले चीज दे रहे हो मुझे। बार्टर सिस्टम उसे कहते हैं। बार्टर सिस्टम तो खत्म हो चुका है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की वजह से मोनेटाइजेशन हो रही है। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? आज के टाइम पे मनी ज्यादा प्रेवलेंट है, पेपर मनी, डिजिटल मनी। क्या मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंड है? सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? हम उतनी खेती कर रहे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, बाहर के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से ऐसा तो है नहीं है। सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर का मतलब है मैं उतनी ही खेती करूंगा। सपोज मेरा किचन गार्डन है, मैं उतनी खेती करूं जो मेरे लिए जरूरी है, जो मेरा पेट भर दे। ऐसा तो नहीं कि मैं उस अपने किचन गार्डन में इतनी सब्जी उगा रहा हूं कि बाहर बेचूंगा, ऐसा तो है ही नहीं है। उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलूंगा मैं, जिसको मैं पैसे कमाने के लिए मैं करूंगा फार्मिंग। तो क्या सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बढ़ रही है हमारी मॉडर्नाइजेशन की वजह से? ये भी ऑप्शन नहीं है आपका।
इनफॉर्मल इकोनॉमिक ऑप्शन भी नहीं है। सबसे अच्छा और अप्रोप्रिएट आंसर है इसका ग्रोथ ऑफ स्किल्ड वर्कर। मॉडर्नाइजेशन की वजह से यू हैव एक्सेस टू एजुकेशन, और जब आपको एजुकेशन मिल रही है, अच्छी टेक्निकल एजुकेशन मिल रही है, इसकी वजह से आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं बच्चों, स्किल्स। और स्किल्स डेवलप होने की वजह से यू आर बिकमिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स, जो आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दैट इज आंसर सी। नेक्स्ट आता है हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इंपैक्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इंपैक्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। किस तरह से जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस थी हमारी, ट्रेडिशनल गवर्नमेंट थी हमारी, उसको किस तरह से चेंज किया है मॉडर्नाइजेशन ने। जो गवर्नेंस का मतलब है वे ऑफ गवर्निंग पीपल, वे ऑफ गवर्निंग पीपल, लोगों पे किस तरह से राज किया जा रहा है। क्या डेमोक्रेसी है लोगों का राज, क्या अथॉरिटेरियनिज्म है, क्या एक आदमी का राज होगा, डिक्टेटरशिप होगी, या मोनार्की होगी, क्या राजा का राज होगा। क्या मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा है आपकी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पे। क्या इसकी वजह से डिक्टेटरशिप बढ़ी है मॉडर्नाइजेशन की वजह से? नहीं, इंफॉर्मेशन प्रोलिफरेट हुई, इंफॉर्मेशन फैली, लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, जैसे उनको बोलने की आजादी है, प्रेस की आजादी है, मूवमेंट की आजादी है, कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं, जिससे शादी करना है वो कर सकते हैं। लोगों को ये अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ी। जब अवेयरनेस बढ़ी मींस वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए बात करेंगे। तो आज के टाइम पे तानाशाही वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो तानाशाही वाला कॉन्सेप्ट खत्म है यहाँ पे। क्या ट्राइबल लीडरशिप मींस वो जो चीफ होते थे, चीफ गांव में, ट्राइब्स में चीफ, क्या वो कॉन्सेप्ट खत्म है? ट्राइब्स के लोग भी पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, तो ट्राइबल जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन मॉडर्नाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन में डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट को आप इतना इंटरवीन करने नहीं देते हैं। बट यहां पे है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फैसिलिटेट डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। आज के टाइम पे जब आपको अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पता चल रहा है, तो आप लोग अपने सरकार से उस इंटरवेंशन को, अपने सरकार से डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स। और जब आप डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग करेंगे, दैट मींस आप अगर अथॉरिटेरियनिज्म है, जैसे आपको मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था, अरब वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, यहां पे आज भी राजा का राज चल रहा है कई कंट्रीज में। तो ट्यूनीशिया एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहां पे मेडिटेरेनियन सी के साथ ट्यूनीशिया में सबसे पहले अरब स्प्रिंग हुआ। अरब स्प्रिंग का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने लड़ाई करना स्टार्ट की। एक आदमी ने खुद पे तेल फेंक के, जो वहां का पार्लियामेंट था उसके सामने, अपने आप को जला दिया था। क्यों? बिकॉज वो डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग कर रहा था। तो यहां से वो चिंगारी बढ़ी, ट्यूनीशिया, लिबिया, इन सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी के लिए मांग बढ़ना स्टार्ट हुई। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस फैसिलिटेट होती है, लोग डेमोक्रेसी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इज बी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है आपकी ट्रेडिशनल डाइटरी हैबिट्स। पहले घी खाना आपने खूब, आप नेचुरल चीजें खाते थे, घर पे उगाया वही खाया, ऑर्गेनिक चीजें, दैट वाज योर ट्रेडिशनल डाइटरी हैबिट्स। इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से इसके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, क्या नतीजा हुआ है मॉडर्नाइजेशन का, क्या इंपैक्ट हुआ मॉडर्नाइजेशन का ऑन योर ट्रेडिशनल डाइट। तो क्या इससे आपका फूड, जो प्रोसेस फूड की कंजप्शन है वो बढ़ी है? क्या प्रोसेस फूड को ज्यादा खाना स्टार्ट किया है आपने? क्या आपने अपनी इंडिजीनियस, जो पहले से आपकी कलनरी मींस जो फूड ट्रेडिशन से, क्या आपने उनको प्रिजर्व किया है? क्या आपकी फूड सिक्योरिटी डिक्रीज की है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है। जो प्रोडक्शन बढ़ी है मींस आपकी फूड सिक्योरिटी, मींस गवर्नमेंट इतना बफर स्टॉक रख रहा है कि वो इन केस ऑफ क्राइसिस आपको खाना प्रोवाइड कर सके। फूड सिक्योरिटी तो इंक्रीज की है, डिक्रीज नहीं की है। क्या मोनोकल्चर फार्मिंग बढ़ी है? मोनोकल्चर फार्मिंग का मतलब एक ही तरह की क्रॉप ग्रो की जाएगी, ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आप मल्टीपल क्रॉप्स, अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा है आपकी डाइटरी हैबिट्स पे? आज आपके मूवी देखने जा रहे हैं, पॉपकॉर्न्स खाएंगे, बर्गर्स खाएंगे, सैंडविचेस खाएंगे, पिज्जास खाएंगे,
आप कहीं घर पे ही हैं, आप मार्केट से चिप्स के पैकेट्स लेके आएंगे, आप बेक्ड केक्स लेके आएंगे। इवन आज के टाइम पे कुछ कंपनीज पहले से ही प्री मेड खाना देती है, रेडीमेड फूड का पैकेजेस देती हैं। फॉरेन में ऐसा ही चल रहा है। तो क्या आज के टाइम पे प्रोसेस्ड फूड कंजप्शन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? तो मॉडर्नाइजेशन का सबसे पोटेंशियल जो इंपैक्ट है ट्रेडिशनल डाइटरी हैबिट्स पे वो क्या है? आपने नेचुरल फूड, ऑर्गेनिक फूड जो अभी आपने निकाला है अपने खेतों से और बनाया है, वो प्रैक्टिस से हटके आप प्रोसेस्ड फूड खाने की तरफ ज्यादा मूव करें। मैगी ज्यादा खाते हैं आप, दैट इज ए प्रोसेस्ड फूड। तो ये इसका आंसर, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन टिपिकली अफेक्ट द रोल ऑफ वुमेन इन ए सोसाइटी? वुमेन के रोल को किस तरह से मॉडर्नाइजेशन ने, वुमेन किस तरह से सोसाइटी में अपने रोल को परफॉर्म कर रही है, उसको मॉडर्नाइजेशन ने इंपैक्ट किया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? क्या वुमेन के ट्रेडिशनल रोल्स एनफोर्स हुए हैं? जैसे ट्रेडिशनल वुमेन को रोल दिए गए थे वैसे कि उनको घर का ध्यान रखना है, क्या वही बढ़ते जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। क्या वुमेन की पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन कम हुई है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोग, औरतों को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पता चला है। जो डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पता चला, औरतें ज्यादा पब्लिक लाइफ में, मींस पब्लिक स्फेयर मींस गवर्नेंस के मैटर्स में वुमेन ज्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रही है, वुमेन डिमांड कर रही है अपने राइट्स के लिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। क्या सेग्रीगेशन ऑफ जेंडर बढ़ा है? सेग्रीगेशन मींस डिफरेंशिएशंस बढ़ी हैं, डिविजन्स बढ़ी हैं जेंडर्स के बीच में? ऐसा तो है नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर है इसका, दैट इज इट इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमेन। मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोग अवेयर हुए, इंफॉर्मेशन मिली, नॉलेज बढ़ी, तो उन्होंने देखा कि जो वुमेन है, वुमेन को भी एजुकेशन और उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो उसकी वजह से उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज और उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है। कैसे? मॉडर्नाइजेशन की वजह से वुमेन को आज के टाइम पे वुमेन के लिए कई ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही हैं। वुमेन के लिए रिजर्वेशन आज के टाइम पे हमारे पार्लियामेंट में दे दी गई है 33%। इवन विमेन के लिए पंचायत में भी, पंचायत के इलेक्शंस में भी, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में भी उनके लिए रिजर्वेशन है। तो विमेन के लिए जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से बड़ी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी के अंदर ऐसा कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है मॉडर्नाइजेशन का? मॉडर्नाइजेशन ने किस सोशल स्ट्रक्चर को ज्यादा इंपैक्ट किया है, ज्यादा चेंज किया है? रिलीजन को चेंज किया है? इतना नहीं। एजुकेशन इतनी नहीं, एजुकेशन बड़ी है ऑब्वियसली, इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं। देखिए रिलीजन के ऊपर चेंज आया हुआ है, सुपरस्टिशन से हम अलग हुए हैं, सुपरस्टिशन पे इतना विश्वास नहीं करते हैं, बट कहीं ना किसी हद तक हम कर सकते हैं। एजुकेशन बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअली एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट भी ग्रेजुअली ट्रांजिट कर रही है एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। गवर्नमेंट आज के टाइम पे ज्यादा प्रो पीपल हो रही है, ज्यादा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट बनती जा रही है। सबसे बड़ा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा है? दैट इज द फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली के कॉन्सेप्ट से हम हटके आज के टाइम पे लोग प्रिवेसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है, ज्यादा प्रोलिफरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है आपका कि व्हाट रोल डज द एजुकेशन प्लेज इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन किस तरह से एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? एजुकेशन ने किस तरह से मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है बच्चों? तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं किस तरह से एजुकेशन ने मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में एक रोल प्ले किया है, क्या इसने ट्रेडिशनल वैल्यूज को परपेचुएट किया है? एजुकेशन का मतलब है मॉडर्न वैल्यूज को परपेचुएट करना, फैलाना, आगे बढ़ाना। तो यह आंसर तो नहीं हो सकता। क्या मॉडर्न एजुकेशन ने सोशल मोबिलिटी मींस आप एक लोअर हायरार्की में हायर हायरार्की में जाना चाहते हैं, क्या एजुकेशन ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है? ऑब्वियसली नॉट। एजुकेशन आपकी इंटर जनरेशनल मोबिलिटी में हेल्प करता है,
एक गरीब किसान का बेटा अगर पढ़ लिख के बड़ा आईएएस ऑफिसर बनता है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब जनरेशनल मोबिलिटी, जनरेशनल मूवमेंट करता है। मींस वो एक अपनी जो जनरेशन की गरीबी थी उससे हटके है, उसका स्टेटस बढ़ता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एजुकेशन क्या जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है? एजुकेशन इज अ मीन टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। एजुकेशन आपको स्किल्स देगा, तो वो जेंडर इनइक्वालिटी को कम कर रहा है। तो राइट आंसर इज एजुकेशन आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को फैसिलिटेट कर रहा है, इनोवेटिव बना रहा है आपको। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आपको आपके अंदर साइंस आपकी लाइफ का एक डेली पार्ट बनते जा रहा है। आप हर चीज को साइंस की नजर से देखेंगे, आप हर चीज को एनालाइज करेंगे, आप हर चीज को एनालाइज करके ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। एंड आपको इनोवेटिव बना रहा है, आप नए नए आइडियाज लेके आएंगे। आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे स्टार्टअप का आइडिया डेवलप करते हैं, स्टार्टअप के आइडियाज किसकी वजह से? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुड एजुकेशन। तो एजुकेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इन्फ्लुएंस कल्चरल परसेप्शन ऑफ जेंडर रोल्स? मॉडर्नाइजेशन किस तरह से कल्चरल परसेप्शन ऑफ जेंडर रोल्स को इन्फ्लुएंस करता है? अब देखिए, क्या ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करेगा और स्ट्रेंथन करेगा? जैसी औरतें पहले थी उनको जो रोल दिया गया था वैसे ही रहेगा, या ये उन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करेगा, या कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, या ये जेंडर सेग्रीगेशन को बढ़ाएगा? जेंडर सेग्रीगेशन मींस जेंडर्स के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट करेगा और बढ़ाएगा। तो इसका राइट आंसर है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स की औरतें सिर्फ घर पे ही रहनी चाहिए, खाना ही बनाना आना चाहिए उनको। तो आज इस जो परसेप्शन था, जेंडर रोल था, इसको मॉडर्नाइजेशन ने चैलेंज किया है। मॉडर्नाइजेशन ने यह दिखा दिया सबको कि औरतों के बीच में भी उतनी ही कैपेबिलिटी है जितनी मेल में है, इवन मेल से ज्यादा है। औरतें आज हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। इवन अगर हम गवर्नमेंट में बात करें, गवर्नमेंट में औरतें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं और कर भी रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर पीस लविंग नेचर। औरतें ज्यादा पीसफुल होती हैं। अब कुछ बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं, आप गलत बात करें। नहीं, अगर एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि औरतें ज्यादा पीस लविंग है, तो अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में औरतों की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जाए तो वर्ल्ड वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस टू लिव। ज्यादा हार्मनी और ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी वर्ल्ड के अंदर। तो उसका राइट आंसर है दैट इज इट चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स। नेक्स्ट आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर? जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स थे, जो पुराने आपके सोशल स्ट्रक्चर थे, जैसे फैमिली, आपके हायरार्की, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी जो आपकी, उनके ऊपर किस तरह से आपकी मॉडर्नाइजेशन ने उनको इंपैक्ट किया है? क्या इसने हायरार्किकल सोशल सिस्टम को, मीन जो स्ट्रेटिफिकेशन थी सोसाइटी के अंदर, क्या मॉडर्नाइजेशन ने उस स्ट्रेटिफिकेशन को डिक्रीज किया है या इंक्रीज किया है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है क्या इसने स्ट्रेटिफिकेशन को और स्ट्रेंथन किया है? तो इसका आंसर है नो। मॉडर्नाइजेशन की वजह से आपकी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी वो कम होती गई है और मोबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या आपके फ्यूडल रिलेशंस, मीन जो पुराने टाइम पे जो जमींदार और लेबर का जो रिलेशन था वैसा बढ़ा रहा है? ऑब्वियसली ये भी नहीं है। क्या कास्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही है मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन की वजह से आप एजुकेटेड हो रहे हैं, आपके अंदर रैशनलिज्म आ रहा है, और रैशनलिज्म आपको सिखा रहा है कि कास्ट सिस्टम सोसाइटी को डिग्रेड करते जा रहा है, तो स्ट्रेंथन तो नहीं कर रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसका राइट आंसर है इरोजन ऑफ सोशल हायरार्कीज। इरोजन ऑफ सोशल हायरार्कीज मींस, इरोजन का मतलब है सोशल हायरार्कीज डाइल्यूट हो रही हैं। मतलब जो पहले स्ट्रेटिफिकेशन थी कि अपर है, ये लोअर है, ये और लोअर है, ये आपकी हायरार्कीज खत्म होती जा रही हैं। आज सब एक दूसरे को ह्यूमन की नजर से देख रहे हैं। हम सब इंसान हैं। जात पात, रंग रूप और धर्म कोई मायने नहीं रखता है। दैट इज सोशल हायरार्कीज की इरोजन हो रही। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट रोल डज मॉडर्नाइजेशन प्ले इन शेपिंग कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स? मॉडर्नाइजेशन किस तरह से आपके कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स को इंपैक्ट कर रहा है, किस तरह उसको चेंज करने में हेल्प कर रहा है आपकी?
तो इसका राइट आंसर है बच्चों, मॉडर्नाइजेशन आपके कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स को किस तरह से चेंज कर रहा है, किस तरह से उनको इंपैक्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है, आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन की वजह से इट लीड्स टू दी अडॉप्शन ऑफ न्यू कल्चरल वैल्यूज। आज के टाइम पे आप नई नई कल्चरल वैल्यूज सीख रहे हैं और उनको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। मतलब वेस्टर्न जो आइडियाज हैं, वेस्टर्न वैल्यूज हैं, मॉडर्नाइजेशन की वजह से आपको ये वेस्टर्न वैल्यूज देखने को मिली, सुनने को मिली, समझने को मिली, जिसकी वजह से आप इन न्यू कल्चरल वैल्यूज को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज जो थी उनके साथ इनको भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इंपैक्ट सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। मॉडर्नाइजेशन किस तरह से जो सोसाइटी में लोग इंटरेक्ट करते हैं या कम्युनिटी एक दूसरे से एंगेज करती है, उसको किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है मॉडर्नाइजेशन किस तरह से आपकी सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिटी एंगेजमेंट को इंपैक्ट कर रहा है। क्या इसकी वजह से कम्युनिटी टाइज और सोसाइटी में जो बॉन्ड है क्या वो बढ़ रहा है। मॉडर्नाइजेशन बेटा बच्चों को आइसोलेट कर रहा है, लोगों को आइसोलेट कर रहा है, तो ये कोहेजन वाला या कम्युनिटी टाइज को स्ट्रेंथन करने वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोशल इंटरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। आप आज प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, इगोइस्टिक हो रहे हैं, तो सोशल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं आपकी डाइल्यूट हो रही है। आज बच्चे अपने एल्डर्स के पांव छूने से शर्माते हैं। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो इफेक्ट तो हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या कम्युनिटी जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट थी, जिस तरह से पहले कम्युनिटीज एक दूसरे एंगेज करती थी, क्या उसको प्रमोट कर रहा है मॉडर्नाइजेशन? तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आज कम्युनिटी ज्यादा सेग्रीगेट हो रही है, आज वो वी फीलिंग कम हो रही है, हमारे बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम हो रही है, तो आपकी जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है वो भी कम हो रही है। सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इट लीड्स टू सोशल आइसोलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। लोग बट रहे हैं, एक तरह से लोग अपनी फैमिली से बट रहे हैं। आज के टाइम पे एक्सटेंडेड फैमिली आपको गांव में ही देखने को मिलेगी, शहरों में एक्सटेंडेड फैमिली बहुत वही इट इज लाइक अ फाइंडिंग डायमंड इन दी हीप ऑफ हे, और जो भूसे में सुई ढूंढने के बराबर आज के टाइम पे आपको फैमिलीज दिखेंगे, एक्सटेंडेड फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली हर जगह प्रेवलेंट है, क्योंकि प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्राइवेसी इज अ गिफ्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। तो राइट आंसर इज इट लीड्स टू सोशल आइसोलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इंपैक्ट कल्चरल ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन। मॉडर्नाइजेशन की वजह से किस तरह से जो हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे थे, अपने कल्चर मींस वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व कर रहे थे, उसको हम आगे ट्रांसमिट कर रहे थे, उसको किस तरह से इंपैक्ट किया है मॉडर्नाइजेशन ने, किस तरह से उसमें चेंजेस लाए हैं। पहले हम अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते थे थ्रू ओरल मींस, हम बच्चों को सिखाते थे, बोल के सिखाते थे, बट आज के टाइम पे आप अपनी डायरीज बनाते हैं, डिजिटल मींस के थ्रू अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ने आपके कल्चरल ट्रांसमिशन को थ्रू डिजिटल मीडिया एनहांस किया है। मतलब योर कल्चरल ट्रांसमिशन हैज बीन एनहांस्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया की मदद लेके आप अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन रीजन टू दी अनदर। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। नेक्स्ट आता है, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन अफेक्ट द रोल ऑफ रिलीजन इन द सोसाइटी। रिलीजन के रोल को किस तरह से इंपैक्ट किया है मॉडर्नाइजेशन ने। क्या मॉडर्नाइजेशन ने ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है? क्या मॉडर्नाइजेशन ने आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिक्लाइन किया है? क्या इसका रिलीजन के रोल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है? या क्या इसकी वजह से न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं आपको? देखिए, जब अंग्रेज इंडिया में आए, सती प्रैक्टिसेस थी इंडिया में। अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिसेस थी इंडिया में। तो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्नाइजेशन सती प्रैक्टिसेस को अबॉलिश किया ब्रिटिशर्स ने थ्रू द रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829।
और अभी रिसेंटली 2019 में ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और गवर्नमेंट ने एक लॉ बना के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑन मैरिज एक्ट बना के 2019 में इस ट्रिपल तलाक को भी खत्म किया। मतलब एक रिलीजियस प्रैक्टिस को के अगेंस्ट लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया, और वो किसकी वजह से? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बिकॉज मॉडर्नाइजेशन ने लोगों को अवेकन किया, लोगों को रैशनल बनाया। लोग हर चीज की जस्टिफिकेशन मांगना स्टार्ट किया लोगों ने, उसको हर चीज को साइंस और प्रैक्टिकलिटी की नजर से लोग देखते हैं, और जिसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी लोग उसकी अबॉलिशन के लिए आवाज उठाएंगे। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन हैज फॉस्टर्ड द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। और नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इंपैक्ट द रोल ऑफ एल्डर्स इन द सोसाइटी? आज जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका क्या रोल रह गया इस मॉडर्न सोसाइटी में? पुराने टाइम पे एल्डर्स विल बी द हेड ऑफ द फैमिली, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, और हम उनकी बातें सुनते भी थे और मानते भी थे। आज के टाइम पे इनके रोल पे क्या इंपैक्ट पड़ा है? क्या इनकी रिस्पेक्ट और वैल्यू आज भी वैसी ही है, या सोशल मार्जिनाइजेशन हुई है एल्डर्स की? इनको आज बोलते हैं साइड पे बैठिए, आपका कोई रोल नहीं है, इतना आपको नहीं पता है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, या इनके रोल पे कोई असर नहीं पड़ा है, या इंटर जनरेशनल हार्मनी बढ़ी है कि हम आज भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बड़े ज्यादा कनेक्टेड है, उनके साथ बड़े ज्यादा हम इज्जत करते हैं उनकी। तो उसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज एल्डर्स की सोशल मार्जिनलाइजेशन बड़ी है। मतलब आज के टाइम पे आप पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, बोलेंगे हमें यंग फेस चाहिए। यंग फेस क्यों? हम मानते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग थे हमारे जो हैं वो एक पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं अभी भी, और हम मॉडर्न लोग हैं, हमारे मॉडर्न एजुकेशन हमने अचीव की है, हमारे मॉडर्न आइडियाज हैं, हमारे अंदर मॉडर्न वैल्यूज हैं। तो हम उसी चीज को, उस मॉडर्न जो मॉडर्नाइजेशन का जो गिफ्ट है हमें, मॉडर्न एजुकेशन, हम उस चीज को ज्यादा प्रेवलेंस दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो एल्डर्स के बीच में और हमारे बीच में आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट यूज जनरेशनल गैप, उसी जनरेशन गैप को जस्टिफाई करते हैं हम, और हम कहते हैं हमारी जो ओल्ड जनरेशन थी उनको आज के टाइम के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से ये जो एल्डर्स हैं हमारे, इनकी सोशल मार्जिनलाइजेशन हो रही है। तो बच्चों अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। बच्चों सब अपना ध्यान रखें। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।